हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 6 है। ठीक है ना। अभी तक डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड हमने लेक्चर हमारे करीब 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। अब ये लेक्चर 6 है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा फंक्शनल इक्वेशन, इसको देखेंगे। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है तो वो इस टॉपिक को स्किप कर सकता है, क्योंकि ये बोर्ड सिलेबस से आगे का जो जेई पैटर्न में है उसका सिलेबस है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो जेई एस्पिरेंट हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। लेकिन अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि केवल एक ही ऐसा चैनल है जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड प्लस जेई की कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स का आपको बताया जाता है। ठीक है ना। और सारे लेक्चर आपके फुल प्रिपरेशन के साथ कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है। ये फंक्शनल इक्वेशन क्या है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अभी तक आपने कई तरीके से इक्वेशन देखे हैं। आपने देखे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है ना। अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, किस टाइप से होते हैं, x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से होते हैं हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें आपके x y वाले टर्म आते हैं वो आपके अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाते हैं। ठीक है ना। उसमें काउंट करते हैं। और अगर आपने देखा होंगे क्या, ट्रिकोनोमेट्रिक, ठीक है ना, ट्रिकोनोमेट्रिक भी आपने देखे होंगे इक्वेशन, किस टाइप से होते हैं, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, इस टाइप से। ठीक है ना। जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में आपके क्या दिए हो, इक्वेशन दी हो अगर कोई, तो उसे हम क्या बोलते थे, ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसी टाइप से अगर अब हमें डिस्कस करना है फंक्शनल इक्वेशन, तो यहाँ पर किन दो चीज़ों का आपका कंपेयर कराया जा रहा है। यहाँ पर दो क्वांटिटी कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी का इक्वल, मतलब उन्हें कंपेयर करा देते थे। यहाँ पर अलजेब्रिक क्वांटिटी को कंपेयर कराते थे। ठीक है ना। इसी टाइप से यहाँ फंक्शनल इक्वेशन में हम दो फंक्शंस, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम किनको कंपेयर कराएंगे, फंक्शंस को कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना। दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को अगर हम कंपेयर कराएं ना, तो उनसे जो भी इक्वेशन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया कि अगर दो टाइप के आपके फंक्शन हैं उनको मिक्स करके अगर आप एक इक्वेशन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। क्लियर, समझ में आया। अब एक कुछ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। ठीक है, इनको हमें अंडरस्टैंड करना है। देखते हैं। जो फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन है, अगर आपका फंक्शनल इक्वेशन इस टाइप से है कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy, अगर इस टाइप से शो कर रहा है, देन आपका फंक्शन किस टाइप का होगा, fx इज इक्वल टू kx। अब ये कैसा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ये तो देखो, इसको देखने ही से समझ में आ रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का कंडीशन शो करता है कि fx प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy, तो वो फंक्शन किस टाइप का होगा, वो फंक्शन fx इज इक्वल टू kx टाइप का होगा। अब कैसे होगा, अरे चेक करा लेते हैं। देखिए कि fx प्लस वाई, इसी फंक्शन में अगर x के प्लेस पे x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका क्या होगा, k, x के प्लेस पे क्या आएगा, x प्लस वाई। क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कराएं, k का मल्टीप्लिकेशन करें तो kx प्लस ky। अब बताइए, इसी से kx को क्या लिख सकते हैं हम, fx, सिमिलरली ky को क्या लिख सकते हैं, fy। तो fx प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, fx प्लस fy। ठीक है ना। तो ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि आपका जो k इस टाइप का अगर कोई फंक्शन इक्वेशन शो करता है तो वो फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन होने वाला है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन का फंक्शन होगा। लेकिन ये डाउट भी कई बच्चों को होता है कि कैसे क्या, ये तो समझ में नहीं आया। हाँ, इतना देखने से तो ये करेक्ट आ रहा है कि हाँ है, लेकिन कहाँ से आया। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना होगा, यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, उसका डेरिवेशन भी करके बता देता हूँ। ठीक है ना, किस टाइप से आपको इसको करना है। ठीक है ना। तो देखते हैं, इसकी प्रूविंग देखते हैं कि अगर आपकी इस टाइप से इक्वेशन आपको गिवन है
देन आपका जो फंक्शन आप बोल रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो के एक्स टाइप का होगा। तो कैसे होगा इसका डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। आपको पता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में एच। सारे बच्चों को पता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। लिमिट का डिफरेंशिएबिलिटी का मोस्ट प्रोबेबल एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर्मूला है। इसी से तो एलएसडी आरएसडी वगैरह आप निकालते थे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो इसी को सबसे पहले अगर हमें एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स नहीं, हम सबसे पहले एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर, ये आपका आरएसडी का फॉर्मूला होता है। मैंने जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिफरेंशिएबिलिटी एज अ डिफरेंशिएशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं, अब आप यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इसी में अगर एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है, तो अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एफ एच आएगा कि नहीं आया बताइए। क्लियर, तो अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, इसकी, तो क्या आएगा आपका, देखिए इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, एफ एच आएगा। कोई डाउट तो नहीं किस बच्चे को, एफ एच आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसके प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच अपॉन एच। क्लियर, इतना बच्चे को समझ में आया। लेकिन अभी ये कुछ क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करा पाएंगे ना, एफ डैश 0 का वैल्यू पता नहीं है। तो देखो क्या करें, एफ डैश एक्स यहाँ पे आप क्या करें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको थोड़ा कंप्रोमाइज करके एफ 0 प्लस एच लिख दीजिए। क्लियर, और माइनस के 0 लिख दीजिए अपॉन में एच। क्यों ऐसा लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 0 को आप एक काम करें, इस इक्वेशन 1 में लेटस मैं इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है ना, इसे इक्वेशन 1 देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करें, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलने वाला है, ये तो आपका f ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, तो क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 ऑफ f ऑफ 0। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इस साइड आएगा तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। क्लियर, तो क्या आया आपको, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मिल गया। मतलब 0 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते, f ऑफ 0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। क्लियर, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h माइनस 0 को क्या लिख सकते, f ऑफ 0 अपॉन में h। क्लियर, तो बताइए अब थोड़ा आप ही से मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर, अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस एच एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच को, इस फॉर्मूले को f डैश x लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x पॉइंट पर हम चेक करा रहे थे। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बन के आया है f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर x क्या हो गया, केवल x के प्लेस में आपका 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर x था इसलिए f डैश x लिखा, यहाँ पर 0 है इसलिए f डैश 0 लिख लूँगा, और तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0। सारे बच्चों को समझ में आया, यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ में आया। अब बताइए f डैश 0 आपका एक कोई कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, तो इसको टेक मैं k कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको k मान लेता हूँ। सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो f डैश x है वो आपका क्या होता है, dy अपॉन dx, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। इसी टाइप से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिला, dy अपॉन dx इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट मिला, ठीक है ना। तो यहाँ से dy इज इक्वल टू k इंटू dx आ जाएगा, सारे बच्चों को पता है। अब आप लोग जो फिजिक्स में आप कई बार इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर dy आएगा और k आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx, तो ये आपका y हो जाएगा, ये आपका k इंटू एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। आपको पता है इस टाइप से आप करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वेशन आपकी क्या आ गई, y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सारे बच्चों को दिख रहा है y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी आ गया। अब लेकिन c का वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। अब y को फिर मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, fx, ठीक है ना। y आपका क्या था, fx के एक्स प्लस सी, ठीक है ना। y आपका fx रहा होगा ना, फंक्शन को fx बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 हो गया और f ऑफ 0 यहीं कहीं पे f ऑफ 0 का वैल्यू क्या था, 0 निकाला था। तो यहाँ पर 0, ये आपका 0, तो c का वैल्यू क्या आ गया, 0। कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा आपका, 0 होगा। तो इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट में करा दूं तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, या fx इज इक्वल टू, क्योंकि fx निकालने वाला हूँ, तो fx इज इक्वल टू kx मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, मिला कि नहीं मिला। तो देखो ये आपका कुछ बेसिक इसका मीनिंग नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। अगर बोलूँ तो डेरिवेशन क्योंकि इतना लेंदी बार बार करें तो ये कोई मीनिंग नहीं है, केवल आपको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है जिनको आपको याद कर लेना है, सिंपल मीनिंग है, ठीक है ना। और वैसे भी दिख रहा था यहाँ पर कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो कब कर सकता है, वो जब कर सकता है जब वो आपका लीनियर फंक्शन होगा, ओनली तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अब लेकिन आपके मन में कोई डाउट रहा होगा, इसलिए मैंने इसको फुल डेरिवेशन आपके लिए कर दी है, ठीक है ना। सिंपल डेरिवेशन था। सबसे पहले अगर आपको फंक्शन निकालना तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना। वहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेशन करते हैं, जो भी कंडीशन गिवन होती है इस फंक्शन का अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, एफ डैश एक्स। देन उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें आपका फंक्शन मिल गया, ठीक है ना। तो समझ में आया, अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है देन वो क्या होगा आपका फंक्शन, वो आपका फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो अगर कोई हमें स्टैंडर्ड फंक्शन, ये हम अभी बात करते हैं, इतने स्टैंडर्ड फंक्शन तो मैंने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन इन इक्वेशन से भी अलग है, देन अगर उसका फंक्शन हमें पता करना है तो किस टाइप से करेंगे हम, सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें केवल इसी मेथड को अप्लाई करना है उस फंक्शन के लिए जो भी फंक्शनल इक्वेशन आपको दी होगी। अगर वो जो भी ये 6 टाइप की इक्वेशन है इनमें से कोई नहीं रही तो फिर मजबूरी में हमें फंक्शन फाइंड करने के लिए इस बड़े वाले मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को भी ये मेथड समझ में आ गया वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आगे मूव करूं अब मैं, ठीक है। बाकी की फंक्शनल इक्वेशन को आप खुद से सेल्फ से प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर है, ठीक है ना। इसी टाइप से आपको करनी है सारी फंक्शनल इक्वेशन को प्रूव। क्लियर, बाकी को मैं आपको याद जरूर कराए देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भी कई बार इसी टाइप की फंक्शनल इक्वेशन आपको एग्जाम में मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं याद आपको लर्न सारी फंक्शनल इक्वेशन कराए देता हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड फंक्शनल इक्वेशन किस टाइप से है, देखिए कि अगर इस टाइप से है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ठीक है ना। तो ये कब हो सकता है, सिंपल है कि जब आपका फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है ना। जब एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, तभी ये केस पॉसिबल है। क्यों, देख लें, आप प्रूव करा लें यहाँ से, एफ एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स प्लस वाई। अब इसको देखिए, क्या एक पावर में इसको ब्रेक कर सकते, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई लिख सकते। तो बताइए ए की पावर एक्स तो आपको एफ एक्स हो जाएगा, सिमिलरली ए की पावर आपका एफ वाई हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया, समझ। तो सिमिलर इसी टाइप से होगा, ठीक है। अब बताइए ये आपकी सेकेंड हो गई फंक्शनल इक्वेशन। थर्ड आपकी क्या है, किस टाइप से है, थर्ड डी है। थर्ड में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बताइए एफ एक्स अपॉन वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई। बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन शो करता है कि अगर एक्स अपॉन वाई है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई हो जाता है। अरे आपको पता है, फीलिंग आ रही है ना आप सभी को, लॉग वाला फंक्शन, ठीक है ना। कौन सा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अगर ए फंक्शन है तो ये इसी टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बताइए एफ एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन वाई। क्लियर, तो बताइए
इसका प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो log x माइनस log y, क्लियर। तो log x को हम fx लिख सकते माइनस log y को क्या लिख सकते fy, क्लियर। समझ में आया कि अगर कोई भी फंक्शनल इक्वेशन इस टाइप से है देन उसका फंक्शन क्या होगा, log x होगा, ठीक है ना। और इसका a की पावर x, ठीक है ना। लेकिन कांस्टेंट भी कोई हो सकता है, इसलिए मैंने k ln x लिखा है यहाँ पर। अगर कोई कांस्टेंट होता तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली k बाहर होता मल्टीप्लाई हो जाता, सेम हो जाता प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड आपका फंक्शनल इक्वेशन है एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ। अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो वो एडिशन में कब होते हैं, ऐसा कौन सा फंक्शन ऑपरेट होता है जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई में है तो वो एडिशन में ब्रेक कर देता है। तो वो भी सेम लॉग ही फंक्शन होता है। जब लॉग m इंटू एन होता है तो वो लॉग m प्लस लॉग n में उसको ब्रेक कर देता है, आप सभी को पता है। तो इस फंक्शनल इक्वेशन का भी फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन ऑफ एक्स, क्लियर। और एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसका फंक्शन किस टाइप से होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन टाइप का, ठीक है ना, क्लियर। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तो वो फंक्शन भी ब्रेक किस में हो, मल्टीप्लाई में, तो इसका x की पावर n टाइप का वो फंक्शन आपका होगा, क्लियर। अब एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स, तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है और वो इस फंक्शनल इक्वेशन को शो कर रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या रहा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स की पावर n, क्लियर। तो ये जो 6 इन सारी फंक्शनल इक्वेशन को आप प्रूव कर सकते हैं किस मेथड से, ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, क्लियर। तो उस मेथड से आप इन 6 की 6 फंक्शनल इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम इनको प्रूव करने बैठे तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है, ठीक है ना। केवल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। और एक और नोट कर ले, यहाँ पर नोट इम्पॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, कि अगर कोई भी फंक्शनल इक्वेशन इन 6 फॉर्म में नहीं दी है आपको एग्जाम में, कोई भी अदर फॉर्म है, अगर आपकी अदर कोई भी फॉर्म आ गई है, ठीक है ना, तो उसको हम किससे, जो अभी मैंने मेथड डिस्कस किया था जनरल मेथड, लेटस उसको जनरल मेथड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जनरल मेथड से ही हम सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर। उसको कोई अलग से मेथड अप्लाई नहीं करना है। किस मेथड से होगा, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया था उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, देन हम इंटीग्रेशन करेंगे, तब हम उसका फंक्शन फाइंड कर पाएंगे, क्लियर। तो उसे जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। इतना सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका, दिमाग में फिट बैठ गया, स्टार्ट करूं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है ना, तभी तो पता पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, ओके, चमका सारे बच्चों को, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो वो वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, ठीक है ना, उसके बाद आपको जरूर समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है ना, एंड एफ वाई इज इक्वल टू 2 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3, देन एफ डैश 5 इज, ठीक है ना। तब हमें एफ डैश 5 फाइंड करना है, ठीक है। और ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 6, 2। ये आपका IIT 1981 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना हो गया है, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए, देखते हैं फंक्शनल इक्वेशन आपकी क्या है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, फंक्शन तो आपको पता है, ठीक है ना, कि सेकंड टाइप की है कि नहीं है। तो अभी मैं इस फॉर्मेट से ना करते हुए आपको जनरल प्रोसीजर से कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लीजिए आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता होता तो कैसे करें, ठीक है ना। तो वो पहले आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद इस मेथड से भी करेंगे, इसका बेस थोड़ी करेंगे, इसी से अगला क्वेश्चन भी इसी से करेंगे, सबसे, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको जनरल, मान लीजिए इस इक्वेशन का हमें फंक्शन नहीं है पता, ऐसी कई इक्वेशन आपको मिल सकती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व कराएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन लिख लूँ मैं, क्या क्या गिवन है हमको। कंडीशन हमें गिवन है कि एफ डैश जो 0 है वो 3 गिवन है, और आपको F5 का वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो F डैश 5 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या है, क्लियर। ये आपको कंडीशन है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, F डैश x फाइंड करना है, क्लियर। क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h
माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन में आपको क्या होगा एच। क्लियर। चूंकि अब हमें यहाँ पर एफ डैश जीरो का वैल्यू दिया है, इसलिए हम एक बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्यों ना हम x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बना लें। तो एफ डैश जीरो क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच। क्लियर। सब बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब देख लेते हैं कि एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है इसका वैल्यू 3 है। ठीक है ना, एफ डैश जीरो का वैल्यू 3 है। ओके ठीक है। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच को इससे इस फंक्शन से ब्रेक करें तो क्या आएगा आपका एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एच। क्लियर सारे बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं। जीरो प्लस एच को एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एच हो जाएगा माइनस के एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो वो आपका बाहर आ जाएगा एफ ऑफ जीरो। यहाँ पर क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच। सॉरी यहाँ पर यहीं पे रहने देते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते एफ ऑफ जीरो के बारे में। ठीक है, इसलिए एफ ऑफ एच माइनस के 1 आएगा और अपॉन में आपका एच आ जाएगा। क्लियर। सारे बच्चों को यहाँ तक चमका के नहीं चमका। यहाँ तक सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब लेकिन एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, तो वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन में आप बताइए एफ ऑफ जीरो प्लस एच हमारा क्या आया था, एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एच। क्लियर। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या है आपको, एफ ऑफ एच है। यहाँ से एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एच आएगा। अगर उस साइड लेके अगर आप एफ ऑफ एच कॉमन ले लें तो क्या आएगा एफ ऑफ जीरो माइनस की 1 इज इक्वल टू जीरो। आएगा कि नहीं आएगा, सेम प्रोसीजर है, उस साइड लेके कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यार, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस के 1 अपॉन एच। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है ना, मैं तो कहीं पर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है ये आ गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस के 1 अपॉन एच। इसका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, जो कि हमने बहुत मेहनत करके निकाला है। तो इसको वेस्ट थोड़ी करेंगे कि बता दें क्लीन कर दें और। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। क्योंकि आगे का जो वैल्यू हमें फाइंड करना है एफ डैश 5, उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो इतना जिन बच्चों को भी समझ में आया वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का मैं क्लीन करता हूँ, क्योंकि आगे का सॉल्यूशन यहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या वैल्यू निकालनी है। तो अब जो हमें वैल्यू निकालनी है उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो एफ डैश 5, क्योंकि अभी तक हम क्यों कर रहे हैं ये सारा फंडा बताइए। क्योंकि ये में किस टाइप से when we did not know fx। क्लियर। जब हमें फंक्शन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि फंक्शन हमारा क्या है, इस टाइप की भी आपको कई फंक्शनल इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है ना, इसलिए मैं करा रहा हूँ। नहीं तो आप हमें तो इस इक्वेशन का फंक्शन पता है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अभी करके भी बताएंगे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ, अगर इन केस हमें इसका फंक्शन नहीं पता है तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो बताइए एफ डैश 5 निकालना है तो x के प्लेस पे हम इसी में क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो f लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ 5 प्लस एच हो जाएगा माइनस के एफ ऑफ 5 हो जाएगा अपॉन में h हो जाएगा। क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इससे ब्रेक कर दे इस फंक्शन को, तो एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच हो जाएगा माइनस के एफ ऑफ 5 अपॉन में h हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को चमका। एफ ऑफ 5 कॉमन ले लूँ, चूंकि ये कांस्टेंट कोई होगा तो एफ ऑफ 5 बाहर आ गया। यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर क्या बचा आपका एफ ऑफ h माइनस के 1, सॉरी यहाँ पर 1 अपॉन में h। क्लियर। और एफ डैश 5 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, बताइए। एफ 5 का वैल्यू 2 हमारे पास गिवन है और जो ये बना है इसका वैल्यू मैं यहाँ पर अलग से फाइंड कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो रख दीजिए, आ गया आंसर। एफ डैश 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका वैल्यू आपको क्या है 2
इसका वैल्यू 3, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप से अगर कोई अननोन फंक्शनल इक्वेशन आपको गिवन है तो इस टाइप से हम उसका प्रोसीजर करेंगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो क्लीन करूँ इसको। लेकिन इसको ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, आप इतना जो मेहनत किया था, मैंने आपको बताया, उसको मैं केवल मिनटों में करूँगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, इसका फंक्शन हमें पता है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना? तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें आप इक्वेशन मिल जाए तो हम इतना मेहनत करेंगे नहीं। अरे इतना क्यों याद करें, फिर इन इक्वेशन को क्या फ़ायदा याद करके, क्यों करें हम याद? नहीं, अगर ये इक्वेशन मैं याद करा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न है। वो क्या रीज़न है देखिए। अब चूंकि हमें दिख गया ये फंक्शनल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की है, इसलिए हमें पता है इसका फंक्शन क्या है, a की पावर x। वहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए क्या फंक्शन होगा, a की पावर x। बस खत्म। तो यहाँ से जो कंडीशन दी है, बताइए एफ डैश एक्स क्या होता है, इसका अवकलन a की पावर x लॉग डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, लॉग a। क्लियर? तो एफ डैश 0 का वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए, क्या है, a की पावर 0 और लॉग a हो जाएगा। तो a की पावर 0 तो 1 होगा, लॉग a, और एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ से लॉग a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर? अब बताइए f5 का वैल्यू फाइंड कीजिए, f ऑफ 5, फंक्शन में 5 रख दीजिए, तो a की पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर? इसमें f5 का वैल्यू क्या था, 2 था, तो a की पावर 5 एक फंक्शन था। ठीक है, इतना चीज़। अब बताइए, अब देखिए एफ डैश 5 का वैल्यू क्या होगा, इतना हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, जो अभी इतना कैलकुलेशन किया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डायरेक्ट फंक्शन गिवन है, फिर कोई हेडेक ही नहीं है। बताइए, तो एफ डैश 5 इसमें रख दीजिए, तो x के प्लेस पे 5 रखना है, तो a की पावर 5 इंटू लॉग a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो a की 5 का वैल्यू आपको 2 गिवन है, लॉग a का वैल्यू 3 गिवन है, तो क्या आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन को प्रोसीजर करना है हमें, कोई हेडेक नहीं। अगर इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाली दी है तो उसमें फंक्शन गिवन है, क्यों मेहनत करें। समझ में आया? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपके लिए इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म के ही ज़्यादातर क्वेश्चन लिए हैं, और कई किताबों में स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कम क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे कि हमारी को सीगेंज पब्लिकेशन की बुक है ना, जो अभी नई आई है, तो वहाँ पर उसमें बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो आपको कई किताबों से, कई बुक्स से ढूंढ ढाड़ के क्वेश्चन आपको लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आपको सब मिलने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ आर से आर में, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, यही इक्वेशन है देखो, इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया। इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एंड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, आपका फंक्शन 0 नहीं है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। लेट एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं पे कंडीशन दी है आपको कि एफ डैश 0 का वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो आपको क्या बताना है कि एफ डैश एक्स आपका किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो अब नहीं करने वाला मैं उतना बड़ा लेंथी मेथड जो अभी आपके साथ डिस्कस किया। ऑप्शन क्या है आपकी, एफ एक्स, 2f(x) माइनस की 2f(x) या नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो अब बताइए, कुछ नहीं, हमें इसका फंक्शन पता है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x, चूंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बस एफ डैश एक्स निकालें, क्या आएगा, a की पावर x लॉग a। क्लियर? तो एफ डैश 0 निकालें, a की पावर 0 आपका 1 होगा, यहाँ पर log a आएगा, लेकिन एफ डैश 0 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर log a का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। क्लियर? तो एफ डैश एक्स, कुछ नहीं, एफ डैश एक्स में log a का वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, तो 2 इंटू a की पावर x आ गया। अब a की पावर x तो हमारा फंक्शन था, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चमका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया कि अगर मैं ये याद करने के लिए आपके लिए बोल रहा हूँ तो कितना कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरली यही आपसे पूछी जाती है, इसलिए इनको याद कर लेना है। और ये भी मैंने बता दिया है, इन केस अगर ये नहीं आती हैं तो किस टाइप से हम क्वेश्चन को प्रोसीजर करेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसी से हम क्वेश्चन को प्रोसीजर
करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर केस में यही आपकी पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इनको डायरेक्ट याद करना है। इनकी प्रूविंग भी मैंने आपके साथ बता दी है किस टाइप से प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट का प्रूफ मैंने डिस्कस किया था, सिमिलरली बाकी की भी आपकी प्रूविंग हो जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कितने ईजी कर लिया। अगर वो लेंथी मेथड करने वाले थे ना तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है ना, आपको पता है। इसलिए ये फंक्शन इक्वेशन जो fx थे ये याद करना है आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। क्लियर, चमका, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। फंक्शनल इक्वेशन बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको ये सारे टॉपिक भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में आएंगे लेक्चर 7 में और कुछ डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।